गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी युवा, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अब भी ज्वाइन नहीं किया हो तो जाके भी फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टडी युवा आप अगर आपने अब भी डाउनलोड नहीं किया तो वो भी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फ़ायदा क्या है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का स्टडी युवा का, मैं बेसिकली आपको पूरी चीज़ बता ही देता हूँ उसका। उसके ऊपर बेसिकली आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो क्विज वगैरह जो आप बाकी ऐप्स पे या वेबसाइट्स पे पैसे देके क्विज अटेम्प्ट करते हो या फिर उसके लिए बुक्स खरीदते हो, सैम्पल पेपर्स खरीदते हो, वो बेसिकली आपको सारे के सारे इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ्स और वीडियोस वगैरह भी सारी रेगुलर मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, और बाकी स्टैटिक वगैरह है वो सब, और जीके, रीजनिंग, जितना भी पूरा पोर्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है सारा, इंग्लिश का लगा लो आपका, ठीक है, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ, तो वो सब आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जो है आपको टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करना चाहते हो ग्रुप तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ एज वेल एज वीडियो साथ ही साथ मिलती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। हु विल स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? जैसा कि आप सबको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स इस साल होने वाले थे, 2020 में होने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड-19 अगले साल इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है भाई। और लगभग जो है ओलंपिक्स हमेशा 4 साल के गैप में जो है आपके जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होते हैं। ठीक है। कई बार पूरे अगस्त चल के सितंबर तक भी जो है चला जाता है, कभी कभी मतलब लेट हो जाते हैं, उस हिसाब से जो देखा जाता है कंडीशंस के हिसाब से, जब भी फेवरेबल होती है उस हिसाब से करवा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा है कि टीम इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कौन स्पॉन्सर करेगा। ऑप्शन है ए पतंजलि, ऑप्शन बी आइनॉक्स ग्रुप, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी रिलायंस। वाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन बी, यानी कि आइनॉक्स ग्रुप। ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम। देखो ऐसा है कि कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स जो हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम जो देने वाले बच्चे हैं, एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसा है कि करंट अफेयर्स वही तो है जो आपकी दुनिया में चल रहा है। बेसिकली करंट अफेयर्स मतलब क्या होता है, जो ताज़ा खबरें होती हैं, एक तरीके से वही सब तो है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी दिन दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट भी बनता हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको पता होना चाहिए दिन दुनिया में क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर्स तो सबको देखनी चाहिए। और जो करंट अफेयर्स की तैयारी बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कर रहे हैं तो उनको, उनके लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो एक चीज़ और कर सकते हैं, उनको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप एक जगह लिख सकते हो उनको, कहीं भी जहां आप चाहो, जहां आपको लगता है कि आपके लिए फिजिबल है, वहां आप एक जगह इनको लिख सकते हो, और जब भी मौका लगे रिवाइज करते जाओ बारी बार। ठीक है। और ऐसे जो है आपके करंट अफेयर्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कभी भूल भी नहीं सकते उनको। ठीक है। और आपको इंटरेस्ट और डेवलप होता जाएगा। मैंने छोटी सी टिप्स दी आपको क्वेश्चंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भास्कर मैथी पास्ड अवे एट 67, ही बिलोंग टू विच प्रोफेशन? ऑप्शन है ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी फुटबॉलर, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन, ऑप्शन डी रेसर। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन बी, यानी कि फुटबॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020? देखो मैंने आपको बताया था, जो रैंक्स की बात आती है तो रैंक्स की बात में ये है कि आप इनको एक जगह कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेट्स हो गए, ऑथर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, उसके अलावा रैंक्स वाला हो गया जो पोर्शन है, जोग्राफिकल पोर्शन हो गया। ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो पक्का आती हैं हर एग्जाम में, पूछी जाती हैं 100%। ठीक है। तो इनमें कोई दोहराया नहीं, कोई डाउट नहीं है कि ये पूछी नहीं जाएंगी। इनकी तैयारी तो आपको अलग से करनी चाहिए, एक जगह नोट डाउन कर लेनी चाहिए। जैसे डेट्स की मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो की, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020? ऑप्शन है ए 57th, ऑप्शन बी 25th, ऑप्शन सी 36th, ऑप्शन डी 43rd। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए, यानी कि 57th। ठीक है भाई। ये डेट्स वाली जो चीज़ें हैं आप इनको एक जगह नोट डाउन कर सकते हो, कहीं भी जहां आपको लगता है वहां पे। ठीक है। जहां आपको लगता है कि आपके लिए सही है वहां आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ, इनको बाद में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, Which company partnered with National Skill Development Corporation to offer a free digital education platform for skill development? Option है A Google, ऑप्शन B IBM, ऑप्शन C Microsoft, ऑप्शन D Samsung। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन B, यानी कि IBM। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, Which Indian company enters into top 100 on फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? ये भी आपका रैंक्स में ही आता है, इसको इंक्लूड कर लो।
बेसिकली उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी कहीं नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनको आप अलग से नोट डाउन ज़रूर करो, और बेसिकली ये उन्हीं के लिए जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए, ठीक है। बाकियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट एज ए हेडलाइन जैसे आप न्यूज़ देखते हो वैसे आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है उसमें। तो ऑप्शन अपने पास में ए एयरटेल, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी SBI। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि रिलायंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु रिलीज नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25। ऑप्शन है ए सेबी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी ADB। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि RBI, ठीक है। RBI रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर द ईयर 2020 एंड 25 तक, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 डेट्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फटाफट जाके चेक करो अगर आपने अभी चेक नहीं किया हो तो, ठीक है। तो आज का डेट्स का क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है। ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 26 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि 29 अगस्त। बाकी डेज के बारे में और फटाफट से नज़र घुमा लेते हैं भाई, बड़ा ही आसान है, ज़रा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 को आपका आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एज वेल एज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। 22 को आपका आता है मद्रास डे, 26 को आपका आता है वुमेंस इक्वालिटी डे जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और 29 को आज मैंने आपको बताया जो है वो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया। ऑप्शन से ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन बी स्विस बैंक, ऑप्शन सी HSBC बैंक HSBC इंडिया, ऑप्शन डी DBS बैंक। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन सी यानी कि HSBC इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी लॉन्च्ड कर्मो जॉब ऐप इन इंडिया। ऑप्शन से ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी गूगल। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है डी यानी कि गूगल, ठीक है। कर्मो जॉब ऐप इससे पहले बांग्लादेश में भी इन्होंने लॉन्च की थी गूगल ने, ये आपको बता दूं, लगभग 2-3 साल पहले बांग्लादेश में भी लॉन्च की थी और फिलहाल इंडिया में किया इन्होंने, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, हु अटेंडेड इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन से ए ओम बिरला, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए यानी कि ओम बिरला, ठीक है। तो भाई कल का क्वेश्चन था नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर। तो ऑप्शन थे AR रहमान, ऑप्शन बी भानु अथैया, ऑप्शन सी सत्यजीत रे, ऑप्शन डी गुलजार। देखो मैंने आपको चीज़ कल भी बताई थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CGL और CHSL में क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए खासकर। तो कौन है जिसने पहला फर्स्ट इंडियन जिसने ऑस्कर जीता, तो वही अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी भानु अथैया, ठीक है। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ मनी बिल, ठीक है। इंडियन आर्टिकल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है मनी बिल को, ये अपने को बताना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको अब इसका राइट आंसर देना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है ए आर्टिकल 102, ऑप्शन बी आर्टिकल 56, ऑप्शन सी आर्टिकल 132, ऑप्शन डी आर्टिकल 110। तो भाई जो भी इसका राइट आंसर आपको लगे फटाफट से कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, और किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा सोशल हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी कोई भी क्वेरीज हूँ वो पुटअप कर सकते हो हमारे लिए, ठीक है। बाकी संडे को क्विज होता है, उसके बारे में तो आपको बताना शायद पड़ेगा ही नहीं, आप रेगुलरली ज्वाइन करते हो। और आई वुड रिकमेंड कि आप अपने दोस्तों को स्ट्रांगली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पॉजिटिवली शेयर करो, उनको बताओ कि हाँ भाई क्विज वगैरह ऐसा कुछ होता है, एंड यू ऑल्सो गेट अ ई सर्टिफिकेट, वो भी मैंने आपको बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, उनकी भी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी भी नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। लास्टली आई वुड से स्टडी वो आप अगर अभी भी किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं की हो तो फटाफट जाके डाउनलोड कर लो और रिकमेंड करो अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और शेयर करो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपने ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।